परमार्थ गया, परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली टटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग बढ़िया, असली चंदन। महाराज हाँ बिहारी हुसैन का। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाई क्रम आचार्यों का संतुलन। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। ये बोले पलंग ले आओ, इसको जल ऐसा। और बोले सुनो, अब आज के बाद टटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो, पलंग दोगे तुम भाटगिरी करेंगे, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारा यश का। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग। अरे ठाकुर जी के लिए, आचार्यों के लिए दिया, हो गया बस। बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग। ऐसा पलंग और दिया सराय लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधा चंद्रदास महाराज। दंडवत जय बिहारी जी महाराज। बस मालय चल रहा है, 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना। वैभव तो आप भी देख रहे हो, बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को। हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवदानंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधन। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने। माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती, तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे। नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ
दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति, अल्यो पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो, हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना, देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया, चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र भोजन सहयोग करता है उसके सामने ठकुर सुहाती अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच है भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे, विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है, और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं। यदि भगवान सुखान न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए। जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी, या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, तो हेलो ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में 11 सारा ऐसी स्थितियों से बचे।